आप पलवल बार एसोसिएशन में वकील के पद पे हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि आप न्याय के लिए जाने जाते हो, तो आज की जो रैली थी इससे क्या संकेत मिलेगा? अपने वकील की तरह से आप बताएं। आपने सवाल जो किया है वो 2 अप्रैल और 2018 को उस बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए किया। देखिए, 2 अप्रैल 2018 को जब जो 1989 में एससी एक्ट बना था और उसके माध्यम से यहाँ के एससी एसटी एक्ट के माध्यम से यहाँ के मूल निवासी लोगों पर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों पर अत्याचार में कमी आई, लेकिन मनुवादी लोगों की सरकार को यह रास नहीं था। वो चाहते थे कि पहले जैसी व्यवस्था, जैसे ये गुलाम थे वैसे ही गुलाम रहे। इसलिए उन लोगों ने उस एक्ट को ख़त्म किया। जब उस एक्ट में कमी की तो यहाँ पर संभावना हो गई एससी एसटी के लोगों पर जुर्म जाती हो। तो 2 अप्रैल को एक आह्वान किया गया कि ये एससी एसटी और ओबीसी के लोग जो घर से, मकानों से बाहर निकलेंगे और जब इकट्ठी कोई लड़ाई लड़ेंगे तब इनसे जुल्म और जाति कम हो। और उन लोगों ने, एससी एसटी ओबीसी के जो लोग थे, वो सड़कों पर निकले 2 अप्रैल को। और 2 अप्रैल को जब निकले थे तो जगह जगह, यहाँ पर पूरे भारत में जगह जगह पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में हमारे 13 नौजवान साथी शहीद भी हुए। लेकिन यहाँ पर पलवल जिला में यहाँ पर 57 लोगों पर केस दर्ज हुआ, जिसमें 24-24, 25-25 धाराएं और 4-4 एक्ट अलग अलग कानून के उन पर थोपे गए। यहाँ का जो वकील जो समुदाय है, यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी से संबंधित जो समुदाय है, और खासकर इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन है, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जो तमाम भारत के अंदर जो काम कर रही है वहां से, और उनको आह्वान किया माननीय वामन मेश्राम जी ने कि वकीलों का ये फर्ज बनता है कि जिन लोगों पर एससी एसटी एक्ट में प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी मदद की जाए, उनको हर हालत में उनको बाहर निकाला जाए। तो हमारे यहाँ से आह्वान किया हम लोगों ने, हम सारे एससी एसटी ओबीसी के जो कुछ लोग, कुछ एडवोकेट साथी हैं, इकट्ठे हुए और हमने एक नारा दिया और उसने कहा कि हमने किसी भी भाई से, क्योंकि वो लोग जो शहीद हुए या जो लोग प्रदर्शन में भाग लिया, वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं निकले थे, वो समाज को बचाने के लिए निकले थे। और जब वो समाज को बचाने के लिए, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन लोगों को हर हालत में उन एक्टों के माध्यम से जो अंदर गए हैं उनको बाहर निकालें, और वो समाज के लिए मरे हैं, समाज के लिए जेल गए हैं, उनको बाहर करें। तो हमारे वकील साथियों ने सबने मिलकर एक पूरे भारत में एक मैसेज दिया, और उस मैसेज का ये परिणाम हुआ कि उन लोगों को बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के कारण आज वो हमारे जो समाज के एडवोकेट साथी हैं उसमें परजोर समाज को आगे उनकी अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि कहा है कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील यदि इस तरीके से संगठित हो जाएंगे, उस समाज पर जुर्म जाति नहीं होगी। तो ऐसा ही हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया। 11 अप्रैल महम रोहतक के अंदर जो रैली है, उसमें वकीलों का क्या योगदान है और उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 11 अप्रैल जो महम रैली जो होने जा रही है, उसमें हमारे जो वकील साथी हैं तन मन धन से हर तरीके से वहां पर उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि इनका हक और अधिकार लेना है, क्यों हक और अधिकारों की लड़ाई तो हम लोग, कानूनी लड़ाई तो हम लोग लड़ते हैं। यदि वहां पर इस तरीके से यदि ये सरकार जुर्म जाति करती है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े हों, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हों, उन हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें। क्योंकि इस 11 अप्रैल की महम रैली में माननीय वामन मेश्राम जी, जो नेशनली नहीं इंटरनेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के दबे कुचले मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस रैली में अध्यक्षता करने के लिए आ रहे हैं माननीय वामन मेश्राम जी। और वो यहीं पर नहीं, यहाँ पर कोई जुर्म जाति होती है, यहाँ पर ऐलान होता है, और विदेशों में जो हमारे 32
32 देशों में जो संगठन के लोग कार्यरत हैं वो वहां पर प्रदर्शन करते हैं। ये उनकी मेहनत का परिणाम है। ये हमारे महान महापुरुषों की व्यवस्था को दोबारा से लागू करना चाहते हैं। माननीय मोहम्मद बेशराम जी ये चाहते हैं कि जो महापुरुषों के जो हमारे महापुरुष कह के गए कि ये देश तुम्हारा है और तुम्हें अपने हक और अधिकारों से अपने इस देश को हर तरीके से मनुवादियों से जुर्म करने वालों से उससे बचाना है। तो इस रैली में ये बहुत SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग और खासकर OBC जो ये OBC क्रांति मोर्चा है जो इसके माध्यम से वहां पर आगाज किया जा रहा है। तो उस आगाज में OBC की महापंचायत सूद्राज क्रांति के नाम से होने जा रही है और उस महापंचायत में बढ़ चढ़कर वकील भी अपनी भागीदारी निभाने जा रहे हैं।